वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले सीएम होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, शुवेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हाल ही में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं। 4 मई को नतीजे आए और आज 8 मई को इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। विधायक दल की बैठक में शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग गई है। अमित शाह की मौजूदगी में चुने गए विधायक दल का नेता चुना गया और अमित शाह की मौजूदगी में ही शुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया है और विधायक दल के नेता के तौर पर शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग गई है। तो शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले सीएम होंगे, पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे शुवेंदु अधिकारी। ये 15 सालों के बाद, यानी कि ममता बनर्जी के लगातार 3 टर्म टीएमसी के सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रहने के बाद अब ये जो 2026 में बीजेपी को पहली बार बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री वहां पश्चिम बंगाल को मिला है। तो शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगी और अमित शाह की मौजूदगी में चुने गए विधायक दल का नेता चुना गया। शुवेंदु अधिकारी को अमित शाह की मौजूदगी में शुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया है। तो ये अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। हालांकि पहले से भी ये काफी चर्चा में था ये नाम और ये कहा जा रहा था कि रेस में अगर कोई सबसे आगे है तो शुवेंदु अधिकारी ही है। और अब ये खबर सामने आ रही है कि शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग गई है। शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। विधायक दल की बैठक में शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग चुकी है। अमित शाह की मौजूदगी में शुवेंदु अधिकारी चुने गए विधायक दल के नेता। तो शुवेंदु अधिकारी जो है वो पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे, इस बात पर अब मुहर लग चुकी है। 4 मई को पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आए थे और उन नतीजों ने पूरे देश को चौंकाया था। जिस तरह से बीजेपी ने नंबर्स हासिल किए, जिस तरह से देखिए ने असेंबली सीट एक के बाद एक जीती, 200 के पार का आंकड़ा चला गया, जबकि पिछली बार 77 सीट तक बीजेपी जीत सकी थी। इससे पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, इस बार बीजेपी ने वहां 200 के आंकड़े को पार कर लिया। और इसके साथ ये सवाल उठाता था कि क्या शुवेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इस सवाल पर विराम लग चुका है, क्योंकि विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अमित शाह की मौजूदगी में बैठक हुई और नेता चुन लिया गया। शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। विधायक दल की बैठक में शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग चुकी है। अमित शाह की मौजूदगी में चुने गए विधायक दल का नेता। कल सीएम पद की शपथ लेंगे शुवेंदु अधिकारी। कल सुबह 11 बजे कोलकाता में है शपथ ग्रहण समारोह। तो शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके सीट भवानीपुर में हराया था। भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी विधायक के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर, और उसी भवानीपुर से ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही थी। लेकिन ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी दोनों के मुकाबले के बाद आखिरकार जो नतीजा आया वो शुवेंदु अधिकारी के हक में आया। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से शिकस्त दी। तो एक तो ये कि बीजेपी ने काफी बड़े आंकड़े को छू लिया, 200 के पार चली गई बीजेपी और ममता बनर्जी की टीएमसी 80 पर सिमट गई और खुद ममता बनर्जी भी अपनी सीट हार गई शुवेंदु अधिकारी के हाथों। और अब तब से ये चर्चा में था कि अब शुवेंदु अधिकारी को ही चीफ मिनिस्टर बनने का जो है एक बड़ा चांस है। तो ऐसे में अब ये सवाल जो था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का, उसका जवाब सामने आ गया है। शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे और अगले भी होंगे, बीजेपी के पहले भी होंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे शुवेंदु अधिकारी। एक लंबे अरसे के बाद 3 टर्म टीएमसी की वहां पर हुकूमत रही, टीएमसी का वहां शासन रहा। उसके बाद अब शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के लौटने के बाद वहां शुवेंदु अधिकारी पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और एक लंबा अरसा वहां टीएमसी ने इससे पहले 3 टर्म वहां पूरा किया था और उसके पहले तकरीबन 7 टर्म तक वाम दलों का वहां पर शासन था। उसमें ज्योति बसु का नाम आता है, बुद्धदेव भट्टाचार्य का नाम आता है। तो वाम दलों के एक लंबे शासन के अंतराल के बाद ममता बनर्जी का वहां 3 टर्म रहा और अब यहां से बीजेपी की पारी शुरू होने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही था कि बीजेपी को वहां चुनाव में जीत तो हासिल हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अब इस सवाल का जवाब आ चुका है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं खबर और वो तस्वीरें भी अमित शाह की मौजूदगी में वहां विधायक दल जो है उसकी एक बैठक हुई और उस बैठक में विधायक दल के नेता के तौर पर
शुभेंदु अधिकारी को चुन लिया गया। तो शुभेंदु अधिकारी बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग गई है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, और पार्टी में भी उनका काफी किरदार रहा है। पार्टी में वो अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। तो अमित शाह की मौजूदगी में चुने गए विधायक दल का नेता शुभेंदु अधिकारी कल सीएम पद की शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी कल ही यानी कि 9 मई को शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे। कल सुबह 11 बजे कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह होना है। और फोन पर इस बात मौजूद हैं अमित पांडे ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, किस तरह से इस नाम का ऐलान हुआ और क्या कुछ बैठक में हुआ? बैठक में क्या सर्वसम्मति से यह नाम जो है उस पर मुहर लग गई और क्या कुछ हुआ बैठक में? देखिए, शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग गई है और अब वह पश्चिम बंगाल के नए सीएम होंगे। और गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया। उसके बाद ये बैठक में तो अब एक नई युग की पश्चिम बंगाल में शुरुआत है। अब देखना यह कि अब अन्य मंत्री परिषद में किन किन लोगों की जगह होती है और कैसे सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है नई बीजेपी सरकार का वह आगे बढ़ता है। जी अमित, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कुछ ऐसे नाम पर चर्चा भी हुई है जो चर्चा चल रही थी कुछ के शुभेंदु अधिकारी या जो भी सीएम बनेगा उसके साथ साथ 2 सीएम भी हो गए, क्या ऐसी भी कुछ चर्चा है? जो डिप्टी सीएम अमित से संपर्क टूट गया है। तो सीएम के नाम पर तो शुभेंदु अधिकारी की चर्चा जो हो रही थी वो उस पर लगभग उस पर मुहर लगी चुकी है। 2 डिप्टी सीएम भी बनने की चर्चा थी, तो क्या इस पर अभी कोई बातचीत हुई है? अब कोशिश करेंगे फिर जब वो जुड़े तो उनसे बातचीत करें। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल को बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और ये मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी होंगे, क्योंकि उनके नाम पर मुहर लग गई है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग गई है। अमित शाह की मौजूदगी में चुने गए विधायक दल का नेता और कल सीएम पद की शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी कल सुबह 11 बजे कोलकाता में सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का चेहरा देखिए। शुभेंदु अधिकारी बड़े भाग्यवान माने जाएंगे, क्योंकि ऐसा काफी लग नहीं रहा था कि शायद ममता बनर्जी का जिस तरह का शासन वहां पर था उसमें बीजेपी की को शासन में वापसी, बीजेपी वापस करेगी, वापसी होगी वहां पर, यानी कि बीजेपी बंगाल में भी सत्ता के शिखर तक पहुंचेगी। और लेकिन शुभेंदु अधिकारी लगातार लगे रहे, लगातार पार्टी से जुड़े रहे, लगातार पार्टी के लिए सभाएं की और कई जो है रैलियां की लगातार। और पिछली बार भी उन्होंने टक्कर दी थी, इस बार भी टक्कर दी। और इस बार तो भवानीपुर सीट से, चूंकि भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी इस बार एक ही सीट से चुनाव लड़ रही थी और वो एक सीट थी भवानीपुर की, और ममता बनर्जी वो सीट हार गई भवानीपुर की और उस सीट पर शुभेंदु अधिकारी की जीत हो गई। तो इस तरह से ये काफी ऐसा लग रहा था कि शुभेंदु अधिकारी के नाम पर ही मुहर लगेगी। ये देखिए आज जो बैठक हुई है, बैठक के बाद वहां पर इस वक्त अमित शाह कोलकाता में है। मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। বুকে এরপর আমরা
অনুরোধ করব আমাদের এইচএম স্যারকে এবং উড়িষ্যা সিএম স্যারকে এবং আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্ট আমাদের শ্রমিক ভট্টাচার্যকে माला एवं तो अमित शाह ने अभी आपने सुना कि किस तरह से इस बात की घोषणा की कि शुभेंदु अधिकारी को वो उनके नाम की घोषणा करते हैं बतौर पर्यवेक्षक वो शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा करते हैं बंगाल के चीफ मिनिस्टर के तौर पर। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर के तौर पर शुभेंदु अधिकारी का निर्वाचन हुए हैं, वो निर्वाचित हुए हैं शुभेंदु अधिकारी। और इस बात की घोषणा, इस बात का ऐलान खुद अमित शाह ने किया। उन्होंने बताया कि वो बतौर पर्यवेक्षक यहां भेजे गए थे और बतौर पर्यवेक्षक भेजे जाने के बाद जो प्रस्ताव और जो समर्थन उनके सामने आए वो कुल 8 थे और उन 8 प्रस्तावों में एक ही नाम था, वो नाम था शुभेंदु अधिकारी। तो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की तारीख का चुनावी और कह सकते हैं राजनीतिक जो तारीख है उसका बहुत बड़ा ये एक ऐतिहासिक टर्न है जब वहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। और बीजेपी अगर सरकार बना रही है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। कई चर्चा ऐसी थी कि क्या शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री होंगे या फिर बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में भी चौंकाएगी कोई ऐसा नाम या कोई अलग नाम लेकर। लेकिन इस बार ऐसा कोई चौंकाने वाली बात यहां देखी नहीं गई, क्योंकि जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी चुनाव के दरमियान से ही, जब से लगने लगा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है, बीजेपी को अगर मेजॉरिटी मिलती है तो क्या कोई दूसरा चेहरा भी आ सकता है या शुभेंदु अधिकारी ही होंगे। तो शुभेंदु अधिकारी के नाम की चर्चा पहले भी थी और अब वही नाम जो है पश्चिम बंगाल की जो वहां मुख्यमंत्री की जो सूची जो अब है उसमें ये नया नाम जोड़ने जा रहा है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी का नाम। पश्चिम बंग राज्य बीजेपी के अध्यक्ष श्रीयुक्त श्रमिक भट्टाचार्य जी, मान्यवर केंद्रीय मंत्री श्रीयुक्त भूपेंद्र यादव जी, मान्यवर केंद्रीय मंत्री श्रीयुक्त सुकांत मजुमदार जी, मान्यवर केंद्रीय मंत्री श्रीयुक्त शांतनु ठाकुर जी, राष्ट्रीय साधारण संपादक बीजेपी मान्यवर श्रीयुक्त सुनील बंसल जी, सह प्रभारी मान्यवर अमित मलविया जी, नवनियुक्त विधायक दल की नेता मान्यवर श्री शुभेंदु अधिकारी जी और विधानसभा के भी विरोधी दल की नेता श्री दिलीप घोष जी, श्रीमती अग्निमित्रा पल जी, श्री मंगल पांडे जी, श्रीमती रूपा गांगुली जी और यहाँ उपस्थित सभी नवनियुक्त विधायक महोदय महोदयागण, आज के नवनिर्वाचित विधायक दल नेता श्रीयुक्त शुभेंदु अधिकारी जी, उसको मेरी तरफ से, उड़ीसा तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन। सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभेच्छा ज्ञापन करता हूं। आज की ये दिन संभव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सभी नेता कार्यकर्ताओं और जितनी भी धन्यवाद दिया जाए ये कम ही होगा। 2011 में 3 सीट से आज की 200 पार हमारे लिए एक अविस्मरणीय यात्रा है। इस बड़ी विजय के लिए मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को कटी कटी प्रणाम करता हूं। तो शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान हो गया है। कोई और नहीं, वो नाम शुभेंदु अधिकारी है जो पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी काफी लंबा संघर्ष पार्टी के अंदर रहकर काफी सब्र के साथ, पेशेंस के साथ लगातार रैलियों और सभाओं को करते रहे, आंदोलन करते रहे, ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ते रहे।